आज सत गुरुवार है तो दीदी ने आज भोग में ये रवा का हलवा बनाया है। और नाश्ते में सबसे पहले यहाँ पे सब लोग क्या पीते हैं सतुआ पीते घुरे हुए। तो ये देखो ये सतुआ रखे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सतुआ पी लें या फिर रवा का हलवा खा लें। और ये देखो दीदी आइसक्रीम बनाने में लग गई, ना तो खाना बनाना ना सब्जी बनाना, सबसे पहले आइसक्रीम बना ले। कल दूध बहुत ज़्यादा आ गया तो हमने कहा आइसक्रीम जमा लें, ठंडी ठंडी खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद हम खाना बनाएंगे अपना खाना बनाएंगे और अभी हम चले जाएंगे घर पे। और ये फिर दीदी के लिए देखो कितना सारा काम रखा है, सिंक में बर्तन भी है और इधर ये कपड़े धुलाई हो रहे हैं, दीदी के लिए बहुत सारा काम है। और इधर पे ये प्रेस के लिए भी कपड़े रखे हैं कुछ, दीदी के लिए काम छोड़ के जा रहे हैं हम बहुत सारा। इतना काम हो जाता है सुबह सुबह, सुबह क्या पूरे दिन ही काम रहता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं इत तो पहाड़ सो दिन कैसा कटे ये पहाड़ सा क्या या छोटा सा दिल लगता है कि टाइम जल्दी जल्दी से निकल रहा, इतने बड़े काम कैसे मैनेज करें। सुबह से बैल से लग जाओ पसीना फेंक जाते काम करते पसीना तो निकलेगा, खैर गर्मी है यहाँ दिन समझ में नहीं आता। और लोग कहते इतना पहाड़ पहाड़ कैसे से काटे, यहाँ अपना काम मैनेज नहीं कर पा रहे, वो करे कैसे काटे। और इतना काम होते हुए भी इंसान सुधरना नहीं चाहता, उसको वही जिंदगी अच्छी लगती है बैल वाली थोड़ा सुधर जाओ तो। हम लोग 4 बजे के लगे हुए हैं, सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठे थे। जब से लगे ही हैं, अमृत वेला किया, झाड़ू पोछा, क्लास, मुरली, नाश्ता। और अभी इतना काम अब 10 बज गए हैं। अब आप समझो इतनी सुबह सुबह से लगे, एक गिलास पानी पीने की मैं फुर्सत नहीं मिली। और लोग कहते हैं इतना बड़ा टाइम होता है कैसे कर। ये लगता है कि ये काम कर लें तब पानी पियेंगे, ये कर लें तब पानी पियेंगे, तब तक 10-11 बज जाते। ये लगता काम तो बना ही रहेगा। अभी ये लग रहा 12 बज जाएंगे और बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाएंगे। आराम तो कर है ही नहीं, जब तक संगम योग है आराम तो है। और कुछ लोग कहते हैं अभी कलयुग अभी बच्चा है, जब बच्चा है तब तो इतनी ज्यादा परेशानियां आए, और जब बूढ़ा होगा तब क्या कितनी ज्यादा परेशानियां आएंगी और वो क्या हाल कर देगा सबका। इसलिए अब कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन वो बचा ही नहीं है। तो कहते चले आ रहे हैं। जब वो 1 साल का था तब हमने लिख दिया था बच्चा 1 साल का होता है तो हम लिख देते हैं अभी वो 1 साल का है, और वो 10 साल का हो गया, हम उसे 1 साल का ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब नजर कमी किस में है, हमारी नजर में कमी है। बच्चा हो गया 10 साल का, हम उसे 1 साल का ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो शास्त्रों में लिखा रखा ही रहेगा बच्चा 1 साल का है। मेरे आने वाली पीढ़ी वो भी पढ़ेंगी 1 साल, वो भी पढ़ेगी 1 साल का है। वो कहे मम्मी पापा की बुद्धि सरक गई, शास्त्रों में लिखी है 1 साल को, ये तो अब हमें अपनी नजर का ऑपरेशन कराना है, तब हमें पता चलेगा कलयुग अभी बच्चा है या बच्चा ही नहीं है। सही बात है। हमें तो बहुत महसूस होता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन लोग उसी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। हाँ, वो सोचते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहे, और हमें तो इतना जहाँ देखो वहाँ दुख परेशानी कलह कलेश मचा हुआ है। हॉस्पिटल किसी के घर में जाओ शांति नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में जाओ हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ तो ट्रेनें भरी पड़ी है, टिकट कहीं मंदिर में जाओ तो मंदिर भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है कहीं। और अगर कहीं मार्केट में निकल के देखो तो वहाँ इतनी भीड़ है। माना कि हर जगह समस्या ही समस्या है, फिर भी लोग समस्या को समस्या नहीं समझते ये भी आप लोगों की मानता है कम से कम आप लोग मैनेज तो कर लेते हो। गृहस्थी वालों की कहानी पता कैसी है। एक भाई, हम पहले वो ज्ञान में चलते थे, ज्ञान में चलते चलते उनको 5-6 साल हो गई थी। फिर अचानक उन्होंने चलते चलते शादी कर ली। फिर हम उनको 1 साल बाद मिले तो हमने कहा और भैया कैसे हालचाल है। अब तो खुशनुमा जिंदगी। हमने कहा अब तो खुश होंगे, तो कहते हैं कुछ भी खुश नहीं है, क्या बताएं, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियाँ तो भाड़ में गई, गम ही गम है। साड़ी न लाने पे
पे बीवी ये करती है, बात ही बात में बेलन पकड़ती है और कहती है देखते हैं तुम हो कि हम हैं, भगवान की कसम नाक में दम है। फिर हमने कहा फिर आगे क्या हुआ, और तो बोले और हंस हंस के बता रहे थे काफी। बोले हम भी कभी ताकत वाले थे, हम भी कभी ताकत वाले थे, बात ही बात में पर्वत लौटा देते थे, लेकिन आज खुद की औलाद के सामने एक भीगे चूहे की सम है, भगवान की कसम नाक में दम है, भगवान की कसम नाक में दम है। और भी आगे है, ये लंबी बहुत बड़ी कहानी बन गई है, हम आपको किसी दिन पूरा सुनाएंगे। वो तो बताते रहे थे, खुश होके बता रहे थे, दुखी नहीं थे। दुख तब होता है जब इतना समझ ना हो, ज्ञान ना हो, ज्ञानमान होता है समझ। अब वो अपनी पूरी कहानी इतने हंस के बता रहे थे, रियल में वो उनके साथ ये घटना हो रही थी, दुखी थे, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश थे कि जो हमने किया उसका ही तो ये परिणाम मिल रहा है। परिणाम है, जिसको ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान में आने से जो भी परेशानियां होती हैं तो उनको हम हंस के झेल लेते हैं, और जिसको समझ होती है पर वो ये नहीं समझते कि हमें ज्ञान है क्या है, पर वो रोने ही रोते रहते सारे दिन। यही तो ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसी भी समस्या हो, कितना बड़ा दुख हो, अगर हमें स्वयं की पहचान मिल गई तो हम बहुत कुछ जान गए हैं। अगर हमें स्वयं की पहचान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ। आप भी हम लोग के सेंटरों पे आए और ये 7 दिन का कोर्स करें कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है, मेरा पिता परमात्मा कौन है, हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, सब कुछ जानेंगे तो आपको जीवन जीने की कला मिल जाएगी, कैसे जीवन जिया जाएगा। 8 शक्तियाँ क्या हैं, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति। लेकिन हम सहन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कब हमें सहन करना है, कब समाना है। जैसे कि सास बहू की आपस में कभी कभार लड़ाई हो जाती है, हर घर में ही हो जाती है, तो हम सास ने कुछ कहा और बहू ने सहन तो कर लिया लेकिन समा नहीं पाया, जाके छत पे जाके पड़ोसी को बता दिया और पड़ोसी ने पूरे मोहल्ले में कह दिया, तो बात तो वही रही, सास की सहन कर ली और पड़ोसी को बता दिया, मतलब सहन तो हमने किया लेकिन समा नहीं पाए उस बात को। तो फिर हमारी क्या हुई, पूरे मोहल्ले में वो बात फैल गई कि उनकी बहू ने ऐसे कहा, उनकी बहू ने ऐसे कहा। इसलिए ज्ञान के द्वारा हमें ये समझ मिलती है कब हमें सहन करना है और कब समाना है, कब परखना है, कब हमें निर्णय करना है। जब इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। आपके महावाक्य वेरी नाइस। ये तो अनमोल रतन है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, ये कहीं किताब में लिखे नहीं मिलेंगे आपको। शब्दों का विवेक होना चाहिए, जिसको शब्दों का विवेक हो जाता है फिर वो हर समस्या का समाधान भी कर सकता है। जैसे कहीं बाहर लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, दौड़ के गए किस में लड़ाई हो रही है और सबसे पहले हमने ये खिड़की खोली। जैसे घर बहुत तेज आंधी पानी आए तो हम क्या करते हैं, सारे खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि मेरे घर के अंदर मिट्टी ना आ जाए, गंदगी ना आ जाए, क्योंकि साफ मुझे ही करना है। मुझे इतनी समझ होती है कि हम बंद करें, लेकिन जब बाहर लड़ाई झगड़ा की आंधी चलती है तो हम क्या करते हैं, ये खिड़की खोलो, अब ये क्या बंद है, जो खोलो, फिर इसके बाद ये क्यों बंद है, इसको भी खोलो, तभी तो नमक मिर्च डाल के और अच्छा टेस्टी अचार बनेगा। फिर हम उसको उन्हीं बातों को चिंतन करते हैं। आप बताओ, आंधी पानी आए तो हम खिड़की बंद कर लेते हैं और बाहर गंदी बातों की आंधी चले तो हम सारी खिड़कियां खोल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इन खिड़कियों को बंद रखना है और खासकर इसको भी बंद रखना है। न किसी की बात सुननी है और ना ही अपना कुछ गलत बोलना है। इसलिए गांधी जी के भी 3 बंदर थे, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है और ना बुरा बोलना है। लेकिन परमात्मा ने उसमें 2 बंदर और ऐड कर दिए, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, तो मेरा जीवन अच्छा बन जाएगा।